दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच आज रात 9:30 बजे से स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो स्कोर बनता है तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला अधिकतर जो मुकाबले होते हैं लगभग आप मान के चलिए 80 to 90% जो मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। बहुत ही कम मुकाबले ऐसे होते हैं जो लो स्कोरिंग होते हैं। अमूमन ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे टीम या बैटिंग सेकेंड, ठीक। बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर विकेट मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, 4 से लेकर 6 विकेट यहाँ औसतन गिरते हैं, ठीक है, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक। और यहाँ पर पेसर को भी और स्पिनर को भी पिच से मदद मिलती है और विकेट भी लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ 4 से 6 विकेट औसत रहता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्पिनर 1-2 विकेट और 2-3 विकेट पेसर, इस तरीके का एक कॉम्बो रहता है, ठीक है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। ये है ओवरऑल रिकॉर्ड और ये है 2023 और 24 में जो यहाँ T20 मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, ठीक है। तो पहले ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 15 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 182 का, ठीक है। 15 मैचेज में अगर 182 रन क्या है एवरेज स्कोर है तो आपको क्लियर हो जाना है कि भाई हाँ, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार मुकाबला जीती है, तो कोई भी टीम यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी वो अन्य फैक्टर रहते हैं, जैसे कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उन टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। यानी कि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है, एवरेज स्कोर वाला मुकाबला रहता है, लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है। पेसर को कितनी मदद रहती है, स्पिनर को कितनी मदद रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में ईजी हो, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, इन दोनों टीमों में भाई बॉलर इस फॉर्म में, बल्लेबाज इस फॉर्म में, तो यहाँ पर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। अधिकतर मुकाबले इस ग्राउंड पर क्या होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, तो ये मान के चल सकते हैं कि ये मुकाबला भी लगभग 180 प्लस क्या है उसके समथिंग का होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए। अब पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो किसी मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और किसी मैच में फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो ये सब फैक्टर आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड जो कि 2023-24 का है। तो 2023-24 में यहाँ को टोटल 3 T20 मुकाबले खेलेंगे। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। एवरेज स्कोर 180 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और इन 3 मुकाबलों में टोटल 37 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 19 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 18 विकेट गिरे हैं। लगभग ये मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर क्या होते हैं कि लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 2-4-6 विकेट गिरते हैं और लगभग बराबर इनिंग में बराबर विकेट गिरते हैं, ठीक है। तो आप एक पेसर और एक स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न 150 से कम का स्कोर 4 बार बना है और अधिकतर मुकाबले क्या होते हैं 150 प्लस वाले, और इसमें भी देखिए 6-3-9 मुकाबले क्या हुए हैं 170 प्लस वाले हुए हैं, जबकि 6 मुकाबले ही केवल 170 से कम के हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही रहता है कि यहाँ पर टोटली ये मुकाबला भी अगर पाकिस्तान की बैटिंग हो या साउथ अफ्रीका की हो तो यहाँ पर 170 तो कम से कम बनना चाहिए स्कोर, ठीक है। अगर कुछ अलग हो गया वो बात की बात, ठीक, क्योंकि यहाँ पर औसतन जो स्कोर रहा है अब तक वो 180 का ही रहा है, ठीक है। बहुत कम मुकाबले होते हैं वो कम लो स्कोरिंग होते हैं, यानी कि 140-150 अराउंड, ठीक है। तो वेन्यू मैचेस की बात करें, ये 8 नवंबर 2024 का मुकाबला है। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 219 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 6। एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा कि रन कितने बन रहे हैं, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ भाई यहाँ पर बॉलर और बैट्समैन को किस तरीके से पिक करना है। साउथ अफ्रीका ने भी चेज के करीब पहुंच गई थी, 208 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7। ये मुकाबला है जहां पर टीम चेज नहीं कर पाई लेकिन चेज कर सकती थी, संभावनाएं दोनों हैं। अगर चेज नहीं कर पाएगी तो टीम उसके आसपास तो ज़रूर पहुंचेगी। माना जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की उसने 200 रन बनाए, तो सेकंड में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो अराउंड 190 या 180 के अराउंड भी पहुंच सकती है, ठीक है। अब दूसरा मुकाबला है, यहाँ पर देखिए
जहाँ पर टीम ने चेज कर लिया है। 258 वेस्ट इंडीज़ ने बनाए और 259 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए। यानी कि तभी मैंने आपको बोला कि भाई बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेज हो गया है। अब बल्लेबाजी सेक्शन में देखिए, इस दूसरे वाले वेन्यू मैच में 2, 3 और 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। और इस वाले वेन्यू मैच में फर्स्ट इनिंग में देखिए 2 और 4 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर तो स्कोर क्या हो जा रहा है, सेकंड इनिंग में बात करूँ तो सेकंड इनिंग में यहाँ चेज नहीं हो रहा है और सेकंड इनिंग में 5 और 7 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1, 2, 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो अगर मान लो मैं इस वाले मैच को आधार मानकर अगर मैं टीम बनाऊँ, ठीक है, तो मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले मैच को बेस माने तो यहाँ पर क्या है कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है। ये मुकाबला 258 रन का तो होने से रहा, लेकिन हाँ 200 के आसपास का मुकाबला होगा। तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार के टीम बनाकर चल सकते हैं, 180 के समथिंग। क्योंकि अगर मैं दोनों प्लेयर टीमों की फॉर्म की बात करूँ, अगर मैं उस वाली बात पर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान की भी टीम के जो प्लेयर हैं वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है और साथ ही साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। और बॉलर्स दोनों साइड के अच्छे फॉर्म में है, ठीक। एक कंडीशन ये है जहाँ पर क्या है दोनों टीमों के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नहीं है और लेकिन दोनों टीमों के जो बॉलर हैं वो अच्छी फॉर्म में है। इस कंडीशन को अगर आधार मानूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई बशर्ते ये बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन वाला मुकाबला हो, एक कंडीशन ये बन सकती है कि यहाँ पर बल्लेबाज जो है 160 के अराउंड या 170 के अराउंड भी टीम सिमट सकती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है मैच। दूसरा कंडीशन ये है क्योंकि हाई स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, दोनों टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज हैं, बशर्ते प्लेयर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो एक आपको 180 प्लस वाला मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जब आपको लगेगा कि भाई 180 प्लस वाला मुकाबला होगा तो आप क्या करेंगे, बल्लेबाजों को विशेष फोकस देंगे। तो मैं पहले उसी टीम को आधार मानकर टीम बना रहा हूँ जहाँ पर मैं बल्लेबाजों को फोकस करूँगा। एक ही रीज़न है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान। अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, रिचा हेंड्रिक्स, आरवन डसन और नंबर 3 पर आते हैं मैथ्यू ब्रिड्स के। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, सीधी बात। एक चीज़ तो ये क्लियर है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो इस कंडीशन पर आप रिचा हेंड्रिक्स और आरवन डसन में से किसी एक को पिक कर लेना, मैथ्यू ब्रिड्स को भी किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। रिस्क हम लेंगे भी और नहीं भी लेंगे। किसी मैच में क्या करना, रिचा हेंड्रिक्स आरवन डसन में से केवल एक और मैथ्यू ब्रिड्स को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक। नंबर 4 पर आते हैं डेविड मिलर, पिछले मैच में ज़बरदस्त पारी खेली थी। नंबर 5 पर आते हैं हेनरी क्लासन और नंबर 6 पर आते हैं कौन, डी फ्रेरा। डेविड मिलर पिछले मैच में ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। हेनरी क्लासन, डेविड मिलर और हेनरी क्लासन 2 पिक करके चल सकते हैं। और रिचा हेंड्रिक्स, आरवन डसन और मैथ्यू ब्रिड्स के में से आप डसन के साथ भी जा सकते हैं, डुसैन और मैथ्यू ब्रिड्स के में, इन दोनों में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। और किसी मैच में आप 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो टॉप 6 में से अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो हेनरी क्लासन, डेविड मिलर और आर्ट डसन, ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी मैच में मैथ्यू ब्रिड्स को और रिचा हेंड्रिक्स को मौका जरूर दीजिएगा। कारण एक ही है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है सिर्फ, ठीक है, लेकिन प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है। अब साउथ अफ्रीका ही क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी ना, सॉरी बॉलिंग करेगी। अब हमको पता है कि भाई यहाँ पर जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो या तो चेज कर लेगी या चेज के आसपास पहुँच जाएगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। तो किसी मैच में आप एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर और के साथ जा सकते हैं, या किसी मैच में एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और अब दूसरी कंडीशन आती है, तो ऐसे में साउथ अफ्रीका की तरफ से पेसर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे, जैसे कौन, एंडिले सिमलाने, ठीक है, और ऑन्टिनल बार्टमैन और कोएना मफाका, इन तीनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है गेंदबाजी सेक्शन से। और एक प्लेयर जो मस्ट पिक रह सकता है इस वाले मैच में, जॉर्ज लिंडे, ठीक है। अब नंबर 7 पर प्लेयर बल्लेबाजी करने आता है जॉर्ज लिंडे, किसी मैच में पिक करना और तो किसी मैच में ड्रॉप भी करके चलना। अब नंबर 7 का प्लेयर बैटिंग वाले पिच पर कितना इंपॉर्टेंट होगा ये तो कह पाना उतना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ एक मैच में तो आप पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है,
ठीक। अब दूसरी कंडीशन आती है पाकिस्तान की तरफ से, क्या पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नंबर 3 पर मिलते हैं शैम अयूब। इन तीनों में से शैम अयूब की फॉर्म अच्छी है, मोहम्मद रिजवान ठीक पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली है। अब बाबर आजम नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे हैं, ठीक है। तो बैटिंग कंडीशन के बेस पर आप इन तीनों में से दो को मौका दे सकते हैं, चाहे आप रिजवान और शैम अयूब को दें या बाबर आजम को दें, ठीक है। और किसी मैच में इन तीनों में से एक को भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले अपोजिशन की बॉलर की फॉर्म भी अच्छी है, तो पाकिस्तान के बल्लेबाज थोड़ा उड़ भी सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसके बेस पर कि हाँ भाई ऐसा होगा तो मेरे पास ये टीम रहेगी, अगर ऐसा होगा तो मेरे पास ये टीम रहेगी, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है नंबर 4 पर आपके मिलेंगे उस्मान खान, नंबर 5 पर तैयब ताहिर, नंबर 6 पर मिलेंगे पिछले मैच में तो आए थे शाहीन अफरीदी, ठीक है। और वैसे इस वाले मैच में आए या ना आए वो अलग बात है, या इरफान खान, ठीक है। तो यहाँ पर उस्मान खान एक अच्छे प्लेयर हैं, तैयब ताहिर भी अच्छे प्लेयर हैं, तो किसी मैच में इन दोनों को पिक भी कर सकते हैं या इन दोनों में से एक को कर सकते चलना, या तो तैयब ताहिर या उस्मान खान, ठीक है। तो इस वाले मैच में एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे और अच्छी पिक भी हो सकते हैं उस्मान खान, ठीक। उसके बाद इरफान खान नंबर 6 पर आते हैं। वैसे बल्लेबाज तो उतने हीटर टाइप के हैं, अब चल गए तो चाँद तक नहीं तो शाम तक भी नहीं टाइप, ठीक है। अगर रिस्क लेंगे तो पिक करना। उसके बाद टॉप 6 में से पाकिस्तान की तरफ से इम्पोर्टेंट तो रिजवान, शैम अयूब, उस्मान खान और तैयब ताहिर में से एक को आप पिक करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और बाबर आजम नो डाउट किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और रिस्क की पिक में इरफान खान रहेंगे। इरफान खान को तभी मौका देना है जब आप ऊपर से बल्लेबाजों को ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। बाबर आजम या शैम अयूब को ड्रॉप करेंगे तो फिर तैयब ताहिर और इरफान खान के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब पाकिस्तानी सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, पाकिस्तान के बॉलर हों या साउथ अफ्रीका के बॉलर हों अच्छी फॉर्म में है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो बल्लेबाजों को हो देंगे ही। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से सहज शाहीन अफरीदी हैं, है ना, अब्बास अफरीदी हैं, ठीक है, हारिस रऊफ़ हैं। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। बॉलिंग सेक्टर में सफियान मुकीम और अबरार अहमद, खासतौर पर अबरार अहमद ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो एक एज ए स्पिनर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। और पेसर में शाहीन अफरीदी को लें या हारिस रऊफ़ को लें, अब्बास अफरीदी को लें, अब्बास अफरीदी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना, ठीक। अब तो अब्बास अफरीदी को आप पिक करके जरूर चलिएगा, अलग अलग टीम में अलग अलग कॉम्बो पैक बनाकर, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकेंड इनिंग में जब जब आपको लगेगा भाई बल्लेबाज यही रहेंगे और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी 1, 2 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 3 नंबर को पिक करना, ठीक है ना। इस तरीके का कॉम्बो पैक भी आप बनाकर चल सकते हैं। और लेकिन टॉप ऑर्डर का प्लेयर अगर फॉर्म अच्छी है तो आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। वरना 2 नंबर, 5 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर प्लेयर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड के बॉलरों की फॉर्म अच्छी है लेकिन इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो बैट्समैन है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग का बल्लेबाज हो, खासतौर पर 2-3 नंबर का प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता हो, आप उसको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ऐसे में डेविड मिलर हैं, हेनरी क्लासन है, R1 डसन है, ठीक है। कोई भी प्लेयर इसमें से क्या हो सकता है, वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी का एक विकल्प हो सकता है। रिजवान है, शैम अयूब है, बाबर आजम को रिस्क लेंगे तो आप कर सकते हैं ट्राई, शैम अयूब है, ठीक है ना, उस्मान खान है। तो ये प्लेयर आज के मैच के लिए एक ट्रम्प प्लेयर रह सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक। और बॉलर सेक्शन में जो है आप क्या कीजिएगा कि पेसर और किसी मैच में पेसर पर फोकस करके चलना, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में आप एक ऑलराउंडर स्पिनर हो या अच्छा स्पिनर हो जैसे अबरार अहमद टाइप का, तो आप उसको भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम क्या प्लेइंग 11 की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से देखिए रिचा हेंड्रिक्स की फॉर्म भी 8 रन 0, 21, 24, तो कोई खास फॉर्म इनकी चल नहीं रही है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करना। R1 डसर ये एक की प्लेयर रह सकते हैं, वाइस कैप्टनसी का भी एक विकल्प रह सकते हैं प्लेयर, क्योंकि साउथ अफ्रीका के टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं इन तीनों की प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, देख लीजिए। तो ऐसे में R1 डसन और मैथ्यू ब्रिड्ज के ये 2 प्लेयर जो है एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। मैं रिस्क लूँगा इस वाले मैच में, मैं अपनी टीम में मैथ्यू ब्रिड्ज के को बशर्ते ये 0 पर आउट हो जाए, इस प्लेयर को मैं कैप्टनसी का रिस्क इस प्लेयर पर लूँगा आज के मैच में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी लेना, लेकिन हाँ ये प्लेयर एक टैलेंटेड प्लेयर है
और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और ऐसे मैचेस में ही ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहिए जो रिस्की प्लेयर हो और जो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करता हो और जो प्लेयर दमदार हो। तो ऐसे में मेरा विकल्प रहेगा मैथ्यू ब्रिड्स के, बशर्ते वो टीम मेरी बशर्ते कुछ क्योंकि इस प्लेयर को कैप्टन कोई करेगा नहीं, ठीक है, तो मैं इसको कैप्टन करके चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी समझ से अगर आपको लगे कि मैं रिस्क ले सकता हूं तो कैप्टनसी देना, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप डेविड मिलर को भी कैप्टनसी कर दे सकते हैं। करंट की फॉर्म 82 रन 36 रन, तो एक अच्छे प्लेयर हैं, की प्लेयर रहेंगे। हेनरी क्लासन की करंट की फॉर्म बेकार है, ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं इस वाले मैच में। ठीक है, डैरन फेरेरा की बात करें तो करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। ठीक है, जॉर्ज लिंडे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म लाजवाब है। आप इनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। पिक भी करना, ड्रॉप भी इसलिए कह रहा हूँ, ज़बरदस्त फॉर्म तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जॉर्ज लिंडे तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे जब आप टॉप ऑर्डर ये आर डसन, मैथ्यू ब्रिड्स के, डेविड मिलर, ऊपर से आप 2-3 बल्लेबाज को ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉर्ज लिंडे की करंट की फॉर्म तो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर बल्लेबाज ऊपर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चल गए तो जॉर्ज लिंडे को कितना बैटिंग करने का मौका मिलेगा, ये कह पाना टफ है। दूसरा, गेंदबाजी में अगर ये एक विकेट भी ले लें तो बैटिंग पिच पर जहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला हो वहाँ पर एक विकेट वाला प्लेयर ड्रीम टीम का प्लेयर नहीं होगा, आई थिंक। ठीक है, तो फिर भी आप किसी मैच में इसको ट्राई जरूर करना। एंड शिमला ने एक विकेट लगभग ठीक टच में है। ठीक है, किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करना, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद थोड़ी बहुत तो है। नका पीटर लेग स्पिनर है, ठीक है, करंट की फॉर्म अप डाउन वाला मामला है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे क्वेना मोफाका, करंट की फॉर्म लाजवाब है, तो इस फॉर्म के बेस पर आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ऑल्टरनेट बैट्समैन 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। ठीक है, चाहे क्वेना मोफाका हो, बैट्समैन हो, किसी एक मैच में आप ट्राई करके चल लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मोहम्मद रिजवान 74 37 19 16, ये इनका फॉर्म है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। वाइस कैप्टनसी के एक विकल्प भी रह सकते हैं। ठीक है, अच्छे बैट्समैन तो नो डाउट है। बाबर आजम 0 41 3 3 28 15, ये इनका फॉर्म है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, नो डाउट बल्लेबाज अच्छे हैं, एक मैच में पिक तो एक में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे सैम अयूब, करंट की फॉर्म अच्छी फॉर्म है। वाइस कैप्टनसी अगर रिस्क लेंगे तो इस प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, कम से कम करंट की फॉर्म तो अच्छी है। उस्मान खान की बात करूँ तो ये इनका फॉर्म चल रहा है जो कि उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब इस वाले ग्राउंड पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्कोर कर दें। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे हम तैयब ताहिर साहब से, तो तैयब ताहिर की फॉर्म देखें, 18 21 39 29, मतलब एक स्टार्ट तो ले रहे हैं, स्कोर बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाले मैच में ये प्लेयर की प्लेयर रहेगा तैयब ताहिर। शाहीन अफरीदी परसों नंबर 6 पर आ गई, क्यों आ गई मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बॉलिंग सेक्शन में एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे इरफान खान, जो कि इस समय ये इनकी फॉर्म है, अब चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते हैं। अब्बास अफरीदी की बात करूं तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, कम से कम इस फॉर्म वाले प्लेयर को तो पिक करके चलना ही चाहिए। अब मैच है, 1 विकेट भी ले सकते हैं, 0 विकेट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बॉलर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो है। हाउस शरूफ 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, अप डाउन वाला मामला है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप। सूफियान और मुकीम और अबरार अहमद दोनों ही स्पिनर, अच्छे स्पिनर हैं, दोनों की करंट की फॉर्म अच्छी है। अबरार अहमद एक ज़बरदस्त पिक हो सकते हैं। ठीक है, रिस्क लेंगे तो ही आप इनको वाइस कैप्टनसी करना, ठीक है, वरना एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं, क्योंकि स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा भी मदद नहीं है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि सामने वाली टीम के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।